श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बताने वाले हैं अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो होती है। ये जो हमारा दीपोत्सव का जो 5 दिवसीय जो पर्व होता है, इसमें जो तीसरे दिन का जो पर्व है, चौथे दिन यानी कि जो दिवाली का अगले दिन जो मनाया जाता है, उसको अन्नकूट गोवर्धन पूजा इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व है, इसको 21 दिन करना चाहिए, इस बार 2024 में कब पड़ेगी, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, सबसे पहले हम बताते हैं कि इस बार 2024 में जो है ये अन्नकूट गोवर्धन पूजा जो है कब मनाई जाएगी। ये हमेशा जो है दीपावली के एक दिन बाद अर्थात कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को ये मनाया जाता है। तो भक्तजनों, इस बार जो है जैसे दीपावली का काफी असमंजस बना हुआ था, लेकिन ये क्लियर हो चुका है कि 1 नवंबर 2024 को ही जो है शुभ दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। तो 1 नवंबर को शाम को जो है 6:17 पे जो है अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है, प्रतिपदा तिथि जो वहां से शुरू हो रही है। तो जो अन्नकूट जो होता है गोवर्धन पूजा, ये हमेशा प्रतिपदा तिथि को ही यानी शुक्ल पक्ष जो पहली तिथि होती है प्रतिपदा, उसी दिन इसको मनाया जाता है। तो ये जो है 1 नवंबर की शाम को 6:17 से जो है प्रतिपदा तिथि लगने वाली है, जो 2 नवंबर को शाम को 8:22 तक जो है प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो इस हिसाब से उदया तिथि के हिसाब से भी वैसे भी जो है ये 2 नवंबर 2024 को ही जो है अन्नकूट गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा पूजा इत्यादि जो है की जाएगी। भक्तजनों, ये पर्व जो है हमारा सीधा सीधा गौधन से और अपने पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। इस दिन जो है हमारे घरों में जो है गाय के गोबर से जो है एक गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। उस गोवर्धन पर्वत में जो है उसमें पर्वत बना करके उसमें जो है पेड़ इत्यादि जो है दिखाए जाते हैं। इसमें गाय की जो है उसमें आकृतियां बनाई जाती है, पेड़ पौधे उसमें लगाए जाते हैं और सुंदर आकृति देकर के उसके नीचे जो है भगवान श्री कृष्ण को दिखाया जाता है और उनकी जो है उसमें पूजा की जाती है। ये हम अभी कथा बताएंगे तो उसके कथा के अनुसार जो है ये आपको विदित हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रकार से उसमें जो है भगवान की पूजा की जाती है। तो ये गोवर्धन पूजा जो है ये मनाई क्यों जाती है। भक्तजनों, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण जो है गोकुल में थे तो नंद बाबा के यहाँ, तो उस समय क्या है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने एक दिन देखा कि सारे घरों में जो है नाना प्रकार के जो है पकवान बन रहे हैं, किसी पूजा की उत्सव की तैयारी हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है अपने माता यशोदा माई और नंद बाबा से पूछा कि आज कौन सा पर्व है, हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, इसमें किसकी पूजा होने वाली है। तो नंद बाबा जो श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार जो श्री कृष्ण जी हैं, उनको बताते हैं कि आज हम जो है इंद्र देव की पूजा करने वाले हैं। तो इंद्र देव जब प्रसन्न होते हैं तो वो वर्षा करते हैं, जब वो वर्षा करते हैं तब हमारे लिए जो है अन्न की उत्पत्ति होती है और हमारे पशुओं के लिए चारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बाबा, यदि हम इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन की पूजा करें, क्योंकि जो गोवर्धन पर्वत है उसी पर्वत पर जो है हमारी जो गायें हैं वो चरा करती है, वहीं से उन्हें घास की प्राप्ति होती है, इसलिए जो है हमें तो उस गोवर्धन पूजा करनी चाहिए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो श्री हरि भगवान विष्णु है, उनको अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर देवराज इंद्र को जो है मन में अहंकार आ गया था, तो इसके उनका अहंकार को भंग करने के लिए भगवान ने ये लीला सी, तो उन्होंने सबको बहलाया फुसलाया, सबको मनाया कि आज हम जो है इंद्र देव की पूजा ना करके भगवान से जो गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो यही हुआ, सारे जो पकवान बनाए गए थे जो मिष्ठान इत्यादि लेकर के, दूध दही इत्यादि लेकर के सभी जो है ग्वाल बाल जितने भी थे गोपगण सब वहां पहुंच गए, गोवर्धन की पूजा की गई, उसकी परिक्रमा की गई।
जब इंद्रदेव को ये पता लगा तो इंद्रदेव को काफी क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर के जो है एक मूसलाधार बारिश करी, जिससे कि उनका जो पर्वत है वो बह जाए, ऐसा उन्होंने जो है कोशिश करी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे उनकी एक न चली। तो उस समय क्या है, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला थी कि अपनी जो है कनिष्का अंगुली के ऊपर पूरे गोवर्धन पर्वत को जो है खड़ा कर दिया, और सारे जो गोकुलवासी थे, गोपगण जितने भी थे, जितनी गायें थी, उन सबको उसके नीचे लगा दिया। और जो इंद्रदेव ने बारिश और तेज करी, इतनी तेज करी कि वो गोवर्धन पहाड़ जो है बह जाए, इस प्रकार से उन्होंने कोशिश करी। तो उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, वो उस पर्वत के ऊपर जाकर के बारिश को इधर काटने लगा। और शेष नाग जो थे उन्होंने वहां पर जो है मेड़ बना करके उस पानी को उस पर्वत पर आने से रोक दिया। इस प्रकार से भगवान ने 7 दिन तक जो है उस पर्वत को जो है अपनी कनिष्का अंगुली में खड़ा करके सबकी रक्षा करी। इधर जब देवराज इंद्र का जब जो अहंकार भंग हुआ तो उनको पता लगा, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि धरती पर जो है कोई मायावी मनुष्य है जिसने इस प्रकार से हमारी पूजा छोड़ करके पर्वत की पहाड़ की पूजा करवाई है। तो ब्रह्मा जी इंद्रदेव को समझाते हैं कि ये जो है कोई आम जो मनुष्य नहीं है, ये तो साक्षात श्री हरि भगवान विष्णु का अवतार है, श्री कृष्ण जी है, आप जो है उनसे जाकर के क्षमा याचना करो। तो इस प्रकार से वो जो है इंद्रदेव जो है अपने दल बल के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाते हैं, और इस जो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिभा तिथि के दिन जो है वो भगवान श्री कृष्ण का जो है पूजन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण को पूजन करके उनको मनाते हैं, उनसे क्षमा याचना करते हैं, और फिर उनसे जो है वचन देते हैं कि आज के बाद मैं किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से जो है उनका अहंकार मर्दन करके भगवान श्री कृष्ण ने लीला थी। तो उस दिन से जो है इस गोवर्धन की जो है पूजा की जाती है। ये जो है हमारे शास्त्रों का प्रमाण है। भक्तजनों, ये पूजा कैसे करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया कि अपने घर में एक गाय के गोबर का जो है एक पहाड़ बनाया जाए, उस पहाड़ में जो है हरे हरे पत्तियां लगा करके जो है टहनियां लगा करके पेड़ आच्छादित किए जाएं, उसमें गाय के चित्र बनाए जाए। इस प्रकार से जो है उस पर्वत पर जो है भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित की जाए, उसमें जो है गाय का दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि से जो है उनको भोग अर्पण किया जाए, मिश्री और शहद इत्यादि जो है उनको भोग लगाया जाए। नाना प्रकार के मिष्ठान से पूजा की जाती है। जो पूजा करने वाले जो भक्तगण हैं उनको चाहिए इस दिन जो है जो कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि जो है उस दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नमस्कार करें, धरती माता को नमस्कार करें, और उसके बाद में जो है अपने कुल देवी देवता का सबसे पहले पूजन जो है अपने कुल देवी देवता का पूजन करें। कुल देवी देवता का पूजन करने के बाद उनको भोग लगाने के बाद जो आप जहाँ पे जो भगवान गोवर्धन का पूजन करते हैं वहां पे जो है आपको गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको जो है गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण को जो है भोग लगा करके नाना प्रकार से षोडशोपचार पूजन करनी चाहिए, और पूजन करने के पश्चात उस प्रसाद को जो है सब में जो है वितरित करना चाहिए। ये जो हमारा ये अन्नकूट जो है, इसको अन्नकूट भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा जो है ये एक जहाँ गौधन से जुड़ा हुआ है वहीं हमारे पर्यावरण से भी जुड़ा हुआ है। इसी दिन जो है हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जो है जीवन में कम से कम एक पेड़ कम से कम अपने जीवन में लगा करके उसकी सेवा करेंगे, और उसको जो है हर प्रकार से उसकी रक्षा करेंगे। ऐसा करके जो है हमें संकल्प लेना चाहिए, और हर मनुष्य को अपने जीवन में से तो कम से कम 5 पेड़ तो जरूर लगाने चाहिए। तो यही भगवान श्री कृष्ण जो है हमें उपदेश देते हैं, क्योंकि पर्यावरण ही सबसे जो जरूरी है। इस पेड़ की जो पेड़ पौधे जो पर्वत पहाड़ हैं यही जो है हमारी असली जड़ है, तो इनकी हमें हर संभव जो है रक्षा करनी चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण हमें उपदेश देते हैं। इस दिन जो है गौ पूजा का बहुत विशेष महत्व है। इस दिन जो है गाय को नहलाया जाता है, गाय के सींग में तेल इत्यादि लगाया जाता है, कहीं कहीं तो गाय के खुर में जो है चांदी के खुर पहनाए जाते हैं, मालाएं पहनी जाती है, उनको नाना प्रकार के जो है गुड़, चावल इत्यादि नाना मिष्ठान उनको खिलाए जाते हैं। इस दिन जो है जो गाय का जो बैल जो होता है उनसे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं लिया जाता है, उनको भी जो है उस दिन पूजा की जाती है। इस प्रकार से गाय और बैल इत्यादि जो है इनकी पूजा की जाती है।
और उनको नमस्कार किया जाता है, उनको हरी हरी घास खिलाई जाती है, उनको गुड़ युक्त जो है भोजन खिलाया जाता है। इससे जो है वृषभदेव और गौ माता दोनों जो है प्रसन्न होते हैं। और ये जो गोवर्धन पूजा जो है, इसका जो पूजा का जो मुहूर्त है, वो जो लोग प्रातः काल में जो पूजा करेंगे वो जो है 6:47 से लेकर के सुबह प्रातः काल 6:47 से लेकर के 8:17 तक जो है इसकी पूजा कर सकेंगे, जो प्रातः काल में जो पूजा करेंगे। और जो सायंकाल जो मध्याह्न काल में जो उनका पूजन होगा, अपराह्न काल में जो शाम को, तो 3:37 से जो है इसका पूजन शुरू होगा। शाम के समय 3:37 से पूजन होगा, जो 5:33 तक जो है इसका पूजन का जो है मुहूर्त रहेगा। तो इस प्रकार से चाहे आप सुबह सुबह पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपने सायंकाल की पूजा जो आप कर सकते हैं, जब भी आपकी इच्छा हो उस समय आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन जो है मनुष्य को गौ सेवा करनी चाहिए। यदि आपके आसपास में गौ नहीं है, जहां भी आपके आसपास में गौशाला है, तो वहां उनको जो है गाय हरा चारा, गुड़, खल इत्यादि जो उनको खाने का जो कुछ ना कुछ राशन उनको जरूर पहुंचाना चाहिए। और जितनी हो सके गौ सेवा करनी चाहिए, और इसमें पेड़ पौधों की सेवा करनी चाहिए। और इस दिन का जो खास उपाय है, ये खास उपाय ये है कि इस दिन जो है कार्तिक का महीना चल रहा है, तुलसी को जो है एक घी का दीपक जरूर जलाना। वैसे पूरे कार्तिक महीना जो जलाया जाता है, पर इस दिन जो है जरूर जलाना चाहिए। एक दीपक जो है तुलसी को और एक दीपक जो है पीपल को जरूर जलाना चाहिए। इस दिन जो है जो सरसों का तेल से जो एक दीपक पीपल की जड़ में जलाता है, उस दीपक में जो है थोड़ा सा काले तिल डाल करके जो है वहां जलाने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। तो इसलिए गोवर्धन पूजा वाले दिन सायंकाल के समय एक दीपक लें, उसमें थोड़े काले तिल डालें, सरसों का तेल डालें, वो दीपक जो है जला करके पीपल की जड़ में रखें और पीपल के पेड़ के पास में जाकर के माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से माता लक्ष्मी यदि प्रसन्न होती है तो उनकी मुरादें पूरी होती है। तो भक्तजनों, इस प्रकार से ये गोवर्धन पूजा जो की जाती है, इस गोवर्धन पूजा का जो संक्षिप्त जो विवरण जितना मेरे को ज्ञान था उसके हिसाब से मैंने बताया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो भी हमारी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए जो है आइकन का जो बटन जो होता है, जो घंटी होती है, उसको दबा लीजिएगा, ताकि सबसे जो सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। भक्तों, इस प्रकार से ये जो दीपोत्सव का जो पंच दिवसीय जो पर्व है, इसमें जो गोवर्धन पूजा की जो है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। आपके घर में जो है गौ माता का आशीर्वाद मिले, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। जय जय श्री सीता।